ठीक है, वंस अगेन जो बच्चे अभी भी आए हैं मैं उनके लिए फिर रिपीट कर देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन अल्जी फाइकोलॉजी। ठीक है, अल्जी की क्या एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अलगल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड वाइड के तौर पर यूज की जा रही है। ठीक है, इट इज द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्जी। अच्छा, आपको पता है इसमें माइक्रो अल्जी भी है और मैक्रो अल्जी भी है। ठीक है, ये जो माइक्रो अल्जी और मैक्रो अल्जी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियरली पता है कि कुछ अल्जी जो हैं वो पानी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि अल्जी मेरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो अल्जी बोथ अल्जी है, माइक्रो अल्जी और मैक्रो अल्जी, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, रिसेंटली अल्जी स्पेशली द माइक्रो अल्जी आर रिसीविंग रिन्यूड इंटरेस्ट एज अ पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल फ्यूल्स। अच्छा, सबसे ज्यादा जो है इसकी जो है एप्लीकेशन है वो है इसके अंदर फ्यूल के अंदर है। ठीक है, फ्यूल के अंदर। जी बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? रेज हैंड किया हुआ है आप लोगों ने, अरीज कंवल। जी बेटा। सर मुझे स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ, मतलब मेरी स्क्रीन पे सिर्फ डेस्कटॉप वाला पोर्शन आ रहा है, फाइल नहीं खुली हुई है। अच्छा, किसी को फाइल नजर आ रही है? किसी और कोई बच्चा जिसको फाइल नजर नहीं आ रही हो? हेलो बेटा, सबको आ रही है फाइल नजर? नहीं सर, मुझे भी नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ डेस्कटॉप नजर आ रहा है। अच्छा जी अच्छा, सर, हम सबको नहीं नजर आ रही है, मतलब अब किसी को अब नजर यस सर, यस अब सर, आ रही है नजर? आ रही है। यस सर। ओके, मैं वंस अगेन मैं रिपीटेड कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये फर्स्ट स्लाइड है, थिंग्स नीड टू कंसीडर बिफोर क्लास। ठीक है, क्लास के दौरान आपको किन चीजों का ख्याल रखना है? ठीक है, ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये पॉलिसीज हैं, ये आपको जो है आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, प्लीज मैसेज इन अ चैट बॉक्स बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग डायरेक्टली ओवर माइक। प्लीज ट्राई टू अवॉइड एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग लेक्चर। Mark your attendance by simply write your name in the chat box once you join online classes on Zoom. जैसे आप Zoom क्लास के अंदर इंटर होंगे, अपना नाम लिख के चैट बॉक्स पे आप इनबॉक्स कर देंगे ताकि आपकी जो है अटेंडेंस काउंट हो जाए। डोंट ट्राई टू कॉपी द स्लाइड्स, क्योंकि ये ऑल जो स्लाइड्स हैं ये हमारे पास सेव हैं। ठीक है, और ये जो है हम आप लोगों के लिए ही है, जो बाद में हम आप लोगों को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं दोबारा। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन अल्जी। अल्जी की एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी में क्या है और कहाँ पे ये यूज होता है, और इसकी एप्लीकेशंस और इन फ्यूचर क्या है, तो ये चीजें सारी हम जो है वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अल्जी अच्छा, अल्जी की स्टडी को फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, फाइको मींस स्टडी ऑफ अल्जी। ठीक है बेटा, अल्जी अल्जी जो है वो बेसिकली प्लूरल है, सिंगुलर अलगा कहा जाता है, अलगल या अलगा। सही है बेटा, ये जो चीजें हैं ये आप नोट करते जाएं। अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है कि अल्जी या अलगल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन इन योर वर्ड्स। ठीक है, इट इज द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ अल्जी। अच्छा, अल्जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्जी। अल्जी को हमने डिवाइड किया है, या इस अल्जी को हमने जो है फर्दर डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, माइक्रो अल्जी एंड मैक्रो अल्जी। जिस तरह नाम से जाहिर है, माइक्रो अल्जी यानी कि वो स्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक है, और मैक्रो अल्जी यानी कि वो नेक्ड आई से देखे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो प्रोडक्ट्स हैं या इसका जो है मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो हम यूज करते हैं स्पेसिफिक यूज के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिसमें बहुत सारे पर्पस हैं, वो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। अच्छा, अब रिसेंट क्राइटेरिया के अंदर आ जाएं, रिसेंट सिनेरियो के अंदर आ जाएं, तो स्पेशली द माइक्रो अल्जी आर रिसीविंग इंटरेस्ट एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल फ्यूल्स। फ्यूल के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं और ज्यादा आप लोगों को क्लियर करवा लूं, अल्जी जो है वो बेसिकली फ्रेश वाटर अल्जी भी है, मेरीन अल्जी भी है। ठीक है, इसके अंदर जी सायरा, कुछ आप पूछना चाह रही हैं? जी सारिया। अच्छा बेटा, आप रेज हैंड कर रहे हैं, वो रेज हैंड जो है ऑप्शन मेरे पास जो है वो आ रहा होता है रेज हैंड का। किसी को क्वेश्चन पूछना है वो यहाँ अभी पूछ रहे हैं या बाद में पूछ रहे हैं? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि माइक्रो अल्जी और मैक्रो अल्जी ये फ्रेश वाटर हैं या तो मेरीन वाटर अल्जी होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, जिस तरह वेजिटेशन लैंड के ऊपर होती है, टेरेस्ट्रियल अल्जी होती है, इसी तरह मेरीन अल्जी भी है जो कि समंदर के पानी में पाई जाती है। इसी तरह फ्रेश अल्जी जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है। सही। अच्छा, ये कुछ अल्जी है जो आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। आ रही है नजर आप लोगों को अल्जी? ठीक है, ये आपको अल्जी नजर आएगी, फ्रेश वाटर अल्जी है जो कि आप लोगों ने देखी होंगी, जहाँ पे फ्रेश वाटर अल्जी पाई जाती है। सही है। अच्छा, इसके बाद ये भी आपने तालाब वगैरह, स्ट्रीम के अंदर या जो है कैनाल के अंदर या लेक के अंदर जो है ये अल्जी पाई जाती है। ये जो आपको रेड अल्जी नजर आ रही है, ये ज्यादातर मेरीन अल्जी है और ये मेरीन के अंदर पाई जाती है और मेरीन समंदर के डीप के अंदर पाई जाती है। सही है बेटा। अच्छा, व्हाट इज अल्जी? हाउ कैन यू डिफाइन योर वर्ड्स? अल्जी आर वेरी प्रीमेटिव एक्वेटिक प्लांट्स ऑफ किंगडम प्लांटी। अच्छा, प्रीमेटिव का मकसद ये है कि ये बिल्कुल इनिशियली है, यानी कि प्लांट की अगर आप एवोल्यूशन की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले अल्जी ही था जो कि प्लांट किंगडम के अंदर आया या प्लांट्स के अंदर इसकी जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये जो है प्रीमेटिव प्लांट्स भी कहा जाता है अल्जी को। अच्छा, इसके अंदर जो है जिस तरह बाकी प्लांट्स की बॉडी स्ट्रक्चर है, रूट, स्टेम, लीव्स और फ्रूट, तो ये इसके अंदर नहीं पाए जाते। दे डोंट हैव प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स और फ्रूट्स। इसके अंदर वो बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है जो आमतौर पर प्लांट एंजियोस्पर्म के अंदर पाया जाता है या बाहर पाया जाता है। बट अल्जी के अंदर फिलामेंटस और नॉन फिलामेंटस का कॉन्सेप्ट है। तो कुछ जो है फिलामेंट्स लाइक होते हैं, कुछ नॉन फिलामेंट्स लाइक होते हैं। जस्ट लाइक आप लोगों ने जो है लैब आप लोगों ने की है, इसके अंदर आप लोगों ने स्टडी भी की है, लैब के अंदर भी हमने आपको बताया है, नास्टॉक वगैरह हो गया, बाकी जो हैं वो तमाम अल्जी जो हैं वो इसी के पार्ट है। अच्छा, 3 मेन क्लास ऑफ अल्जी, ग्रीन अल्जी है, ब्राउन अल्जी है, रेड अल्जी है। ग्रीन को हम क्लोरोफाइटा कहते हैं और ब्राउन अल्जी जो है फियोफाइटा कहलाता है और रेड अल्जी जो है वो रोडोफाइटा जिसको कहा जाता है। ये जो 3 मेन क्लासेस हैं या मेजर पार्ट्स हैं, ये जो है 3 जो है वो मेजर पार्ट्स हैं जो कि डिवाइड किए जाते हैं। अच्छा, अल्जी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग, इसके अंदर क्लोरोफिल है, जैसे जिस तरह बाकी प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है इसी तरह इसके अंदर भी क्लोरोफिल है। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक वाला प्रोसेस भी इसके अंदर पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस का सबको आपको पता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है? अर्थ पे पाया जाता है, सी के अंदर, रिवर के अंदर, लेक्स के अंदर, बाजूकात सॉइल के अंदर भी पाया जाता है। एनिमल्स और प्लांट्स के साथ भी ये एसोसिएट होता है, ठीक है। अच्छा, हेलो, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। अल्जी आर क्लास ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट। इसका जो मेन पार्ट है अल्जी का वो मेरीन और फ्रेश वाटर हैबिटेट है। अच्छा, दे आर कंसीडर्ड अमंग फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रीचर्स, यानी कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा इसमें देखा जाए अल्जी एज अ सोर्स ऑफ फूड। अच्छा, कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं या बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे इसको एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज किया जाता है। जिस तरह अल्जी के जो प्लांट्स है, अलेरिया है, लेमिनेरिया है, अल्वा है, आई थिंक अल्वा आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। सरगासम है या पोरीफेरिया है या पोरफेरिया जिसको कहा जाता है, इज पॉपुलर फूड इन जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज। तो इनको बाकायदा तौर पर फूड के तौर पर यूज किया जाता है, इंसान इनको फूड के तौर पर इसको यूज करते हैं और ये खाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अल्गल स्टोरेज मटेरियल लाइक स्टार्च, इसके अंदर स्टार्च है, जेलेटिन एंड लिपिड्स आर यूज्ड एज अ जेलिंग एजेंट्स। जो जेलिंग एजेंट्स हम बाज़ औक़ात यूज करते हैं, अपने खाने के लिए यूज करते हैं या हम यूज करते हैं कन्फेक्शनरीज के लिए, स्वीट्स और चॉकलेट्स के लिए, या बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया जो है ये तमाम जो है अल्जी से ही लिया जाता है, अल्जी के स्टोरेज मटेरियल से ही लिया जाता है और अल्जी से ही हम यूज करते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर ये बुर्श जो आते हैं, टूथ बुर्श वगैरह जो है, और जो बुर्श की जो ये तमाम चीजें जो है हम इसी से ही, अल्जी के एक्सट्रैक्ट से ही इसको यूज किया जाता है। अच्छा, अल्जी कैन आल्सो बी एडेड इनटू डिफरेंट फूड्स लाइक पास्ता, स्नैक्स, गम्स, बीवरेज, नूडल्स, तमाम चीजें जो है इसके अंदर भी पाया जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा,
Currently, the microalgal market is ruled by Chlorella and spirulina. अच्छा, स्पाइरुलिना जो है, स्पाइरुलिना एक algae है जो कि पाकिस्तान के अंदर इसकी फार्मिंग भी की जाती है, क्योंकि इसकी प्रोटीन वैल्यू और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो बहुत हाईली है। और इनको जो स्पाइरुलिना जो है वो यूज किया जाता है ज्यादातर मेडिसिनल ड्रग्स के लिए, इसको यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इन सेवरल कंट्रीज इट इज फेमस फॉर ट्रेडिशनल वेजिटेबल फूड्स, जिस तरह अलवा का मैंने आपको एग्जांपल बताया, या कुछ और जो है लेमिनेरिया वगैरह है, वो एज अ ट्रेडिशनल वेजिटेबल के तौर पर इसको यूज किया जाता है, वेजिटेबल के तौर पर यूज किया जाता है। इसके अंदर क्योंकि विटामिन जो है वो बहुत ज्यादा है और मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, देयर बायोमास इज सोल्ड एज अ टेबलेट्स। जिस तरह आप लोगों के पास एग्जांपल है, जिस तरह आप लोगों के पास एग्जाम्पल स्पाइरुलिना की है, इसके अंदर जो है वो टेबलेट और कैप्सूल इसके यूज किया जाते हैं, जो कि यूज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर इसको जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे बेटा हम चलते हैं। ठीक है, ये अलजी वेजिटेबल के तौर पर यूज की जाती है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक, इसको एज अ फूड के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ अलजी। अच्छा, अलजी जो है इंडस्ट्रियल के तौर पर यूज किया जाता है एज अ एनर्जी सोर्स के। क्लोरेला है, ग्रेसिलेरिया है और सरगासम। इस प्रोडक्ट्स को हम फ्यूल्स के लिए, जैसे लाइक डीजल है, गैसोलाइन है, मीथेन है, बीटानोल है, इथानॉल है और बाकी जो है एविएशन फ्यूल के लिए यूज किए जाते हैं। जी अरीज बेटा, कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने हैंड रेज किया। सर जी बेटा। सर आपने जो एल्गी की भी पिक्चर दिखाई है, आपने बोला हम इसको फूड के सोर्स पे यूज करते हैं, तो हमें ये मिलती किस जगह पे, ये वाली एल्गी अच्छा, स्पेशली? पाकिस्तान के अंदर इसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, जापान के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि अब जस्ट लाइक इसकी एक एग्जांपल मशरूम्स की आप एग्जांपल ले लें। मशरूम हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ही इसको कम यूज किया जाता है, लेकिन अगर अब क्योंकि इसकी फार्मिंग की जाती है, मशरूम की फार्मिंग, अब कुछ कंट्रीज के अंदर या पाकिस्तान के अंदर इसको जो है फार्मिंग करके इसको यूज किया जा रहा है, जस्ट लाइक पिज्जा इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए यूज किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान में इसको यूज किया जा रहा है, लेकिन हर जगह ये अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, कुछ कंट्री के अंदर बाकायदा तौर पर इसको वेजिटेबल के तौर पर यूज किया जाता है। जी बेटा, किसी और ने भी हैंड रेज किया है आप लोगों में से? कोई और क्वेश्चन? चले नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट पर एल्जीज आर चीप सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अच्छा, कुछ जगह पे जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के तौर पर इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल चीप सोर्स होता है, क्योंकि वाटर के अंदर हम जो ट्रीटमेंट अनस्टेबल हो गई। हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? वाईफाई चला। हेलो बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है। यस सर। अच्छा, आजकल अलजी जो है वो चीप सोर्स, अलजी आर चीप सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर इसको जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के तौर पर इसको यूज किया जाता है, और इसके अलावा बहुत सारी जो चीजें हैं इनके जो पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड बायोगैस प्रोडक्शन। तो कुछ कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है स्पेशली इसको ग्रो करवाया जाता है, ताकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके इसके अंदर जो है हम फर्दर बायोगैस या इथानॉल प्रोडक्शन की जाए, या इससे एविएशन जो है फ्यूल को जो है वो ग्रैब किया जाए या उसको गेन किया जाए। अच्छा, ये एज अ अलजी आर आल्सो यूज अ बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है फॉर क्रॉप्स, स्पेशल जो वेजिटेबल क्रॉप्स हैं या स्पेशल जो इकोनॉमिकल क्रॉप्स हैं। ठीक है, एज अ रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, इसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयोडीन है, आयरन है, कैल्शियम है, सिलिका या विटामिन। तो इसके अंदर ये तमाम चीजें पाई जाती हैं और बायो फर्टिलाइजर के तौर पर इसको यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वो मेरीन अलजी को। मेरीन अलजी की मैं 3 आपको टाइप बता चुका हूँ, क्लोरोफाइटा हो गया या क्लोरोफाइटा है, और फियोफाइटा है और रोडोफाइटा है। ये तीनों जो है इनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है बेटा।
अच्छा, algae have been recommended for pesticides and heavy metals bioremediations. अच्छा, कुछ कंट्रीज के अंदर इसको एज अ पेस्टिसाइड भी रिकमेंडेड किया गया है। अच्छा, पेस्टिसाइड के लिए मैं आपको बता दूं या बायो फर्टिलाइजर के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसको किस तरह यूज किया जाता है। सबसे पहले जो है हम इसको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट का मकसद ये होता है कि सी साइड पे जाके इनको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके इसको ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जो है हम बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर लेते हैं और पेस्टिसाइड के लिए भी यूज करते हैं। एक्सट्रैक्ट फार्म बना के हम इसको जो है फर्टिलाइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। ठीक है। अच्छा, मेडिसिनल या थेराप्यूटिक यूज जो होता है इंपॉर्टेंस, जस्ट लाइक क्लोरीन है। क्लोरीन जो है मेडिसिन है या ड्रग है, ये जो है क्लोरीला से लिया जाता है, जो कि एक एंटीबायोटिक के तौर पर यूज किया जाता है इसको। ठीक है। अच्छा, इसके जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स, अच्छा, अल्गल पिगमेंट्स है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फार्मुलेशन ऑफ एज प्रूफिंग कॉस्मेटिक्स। अच्छा, जो कुछ लड़के हैं या कुछ जो बॉयज या गर्ल्स के अंदर कॉस्मेटिक जो यूज होते हैं उनकी एज प्रूफिंग के लिए, तो इसके लिए पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर जस्ट लाइक कुछ खवातीन को, जो खवातीन या बॉयज या गर्ल्स में जो है वो कॉस्मेटिक तौर पर क्रीम्स यूज की जाती हैं अपनी एज छुपाने के लिए, तो इस पर्पस के लिए भी जो ये इसको यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल यूज के तौर पर। अच्छा, फ्यूल इंडस्ट्री के लिए बायोफ्यूल आपको बताए सबसे ज्यादा तौर पर इसको यूज किया जाता है। बायोफ्यूल का मकसद ये है कि यानी कि हम फ्यूल इससे जो है गेन करते हैं। आपको ये भी पता होगा फ्यूल जो है हम मशरूम से भी यूज किए जा सकते हैं, फ्यूल जो है हम गेन कर सकते हैं, ट्रीज से भी गेन किया जाता है। लेकिन जो है सबसे ज्यादा अलजी पे यूज करने का मकसद ये है कि जिन कंट्रीज के अंदर सी है या सी की फैसिलिटी है, मेरीन फैसिलिटी है, तो यहाँ वहाँ पे ये बल्क क्वांटिटी में होता है। बल्क क्वांटिटी होने से फायदा ये होता है कि वहां से हम फ्यूल जो है यूज कर सकते हैं, या फ्यूल के लिए हम यूज जो है इसको अलजी को यूज कर सकते हैं। अच्छा, हैव बीन इमर्ज एज अ क्लीन, नेचर फ्रेंडली भी, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। अच्छा, ये सबसे ज्यादा चीप जो है इसके अंदर सॉल्यूशन भी होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अलजी फ्यूल आर कैटेगराइज्ड इनटू बायोइथेनॉल, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बायोगैस भी पढ़ा चुका हूँ, बायो हाइड्रोजन, बायोडीजल एंड बायो ऑयल के पर्पस के तौर भी यूज किया। सही है बेटा। अच्छा, रिसेंट स्टडी, अब रिसेंटली स्टडी में जो है माइक्रो अलजी को कहाँ पे यूज किया जा रहा है। माइक्रो अलजी आर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट हैव अ वाइड रेंज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। अच्छा, मैं लास्ट में आपको बता चुका था स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर भी इवन इसकी फार्मिंग हो रही है, और क्लोरीला की, क्योंकि क्लोरीन जो है एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं, तो इन दो चीजों को सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर यूज किया जा रहा है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, और इसको जो सबसे ज्यादा कल्चर किया जाता है, आर बीइंग मास कल्चर फॉर हेल्थ फूड, हेल्थ फूड की वजह से के लिए इसको जो है वो कल्चर किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा माइक्रो अलजी, अब माइक्रो अलजी का और क्या यूजफुल है कि इट इज आल्सो यूजफुल फॉर बायोरेमिडिएशन ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर जो होता है बाज़-औक़ात हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज भी करते हैं। इवन कराची के अंदर भी आपको पता है जो वेस्ट वाटर है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होता है, फार्मिंग के लिए यूज होता है, वेजिटेशन के लिए यूज होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? जी बेटा। जी सर, आ रही है बट। अच्छा, सही बेटा। ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड एज अ बायोलॉजिकल टूल फॉर असेसमेंट। अच्छा, तो बाज़-औक़ात इसको बायोलॉजिकल टूल यूज किया जाता है मॉनिटर करने के लिए। इन्वायरमेंटल टॉक्सिक होते हैं या टॉक्सिकेंट्स होते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए। हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फार्मास्यूटिकल। तो माइक्रो अलजी को इन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, in recent years microalgae have attracted much interest due to their potential use of feedback of biodiesel production। तो सबसे ज्यादा जो है बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए आजकल जो बुरहान है सबसे ज्यादा फ्यूल इंडस्ट्रीज का, तो इसी वजह से माइक्रोअल्जी को इसी पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। अच्छा, स्पाइरुलिना का मैं आपको बार बार डिस्कस कर रहा था, तो स्पाइरुलिना के अंदर जो है ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये आप स्क्रीन पे पिक देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक पिक है स्पाइरुलिना की, जो कि यहाँ पे फार्म किया जा रहा है, इनको फार्मिंग की जाती है। ठीक है। अच्छा,
ये जो तस्वीर आप नजर आ रही है ये क्लोरेला की है। क्लोरेला जो है वो स्पेसिफिक होता है और बहुत इसके छोटे छोटे जो हैं वो स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अच्छा, ये स्पाइरुलिना अल्जी जो है ये बल्क क्वांटिटी के अंदर पाई जाती है। ये आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, जिस तरह नॉस्टॉक आपने देखा था इसी तरह ये होता है। ये भी माइक्रो अल्जी है और ये जो है अब पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर भी इसकी फार्मिंग की जा रही है। अच्छा, ये जो है क्लोरेला है। क्लोरेला जो है वो ज्यादातर जो है वो कॉलोनियल फार्म में होता है और कॉलोनी के अंदर रहता है। तो ये इसकी जो है पिक्स हैं जो मैं आपको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये माइक्रो अल्जी है। सही है बेटा। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम माइक्रो अल्जी, ये जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है, जिसके अंदर TUF है, EP है, DHA है, GLA है या AA है। तो ये और केरोटीन्स हैं या माइक्रोस्पोरिन लाइक अमाइनो एसिड्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं। ये तमाम प्रोडक्ट्स, इसकी एप्लीकेशंस और माइक्रो अल्गल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं और कौन कौन से माइक्रो अल्गल हैं जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं। जिस लाइक स्पाइरुलिना है, स्पाइरुलिना के आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसको जो है इसके जो हैं प्रोड्यूसर्स हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट हैं। जस्ट लाइक रेड अल्जी भी आपको नजर आ रहा होगा। रेड अल्जी जो है वो भी बहुत ज्यादा इस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। सही है बेटा, आगे चलें। सही है। अच्छा, इन लैब कंडीशन हम क्या करते हैं, अलगल ग्रोथ इन लैब कंडीशंस। तो बाज़-औक़ात अलगल ग्रोथ जो होती है वो लैब कंडीशंस में भी हम इसको ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा पर्पस यही होता है कि इनको लैब कंडीशन में हम जो है ग्रो करवाएं और इससे हम जो है फायदा और बेनिफिट ले सकें। वैसे तो नेचुरली आपको पता है समंदर के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये एक टफ काम होता है कि इन तमाम अलजी को या जो कुछ अलजी जो बेनिफिट हमें पहुंचा सकते हैं उनको लैब कंडीशन में ले आए। अच्छा, लैब कंडीशन में ले आने के लिए आपको पता है कि सबसे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। एसेप्टिक कंडीशंस हो, एसेप्टिक कंडीशंस का मकसद ये होता है कि वो कंटामिनेशन फ्री हो, ठीक है। इसके लिए कुछ लैब प्रोटोकॉल्स होते हैं। लैब्स के लिए बहुत सारे जो हैं आपको पता है कि प्रोटोकॉल्स को किया जाता है। जिस तरह प्लांट टिश्यू कल्चर लैब का आपको पता है कि क्या क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। अच्छा, इन लैब्स algae आर मोस्टली कल्टीवेटेड अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन का मकसद ये होता है कि यानी कि बाहर की इंटरेक्शंस बहुत कम हो, यानी कि एग्जिस्ट हो, एयर वगैरह जो है वो अंदर एग्जिस्ट ना करती हो, या अगर आप जो भी यूज करते हैं प्रोटोकॉल, जस्ट लाइक आप यूज कर रहे हैं लैब कोट यूज कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, वो फुली जो है स्टरलाइज्ड हो, ठीक है। विदाउट स्टरलाइज हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन के चांस ज्यादा हों। तो ये होती हैं एसेप्टिक कंडीशंस एंड कंट्रोल्ड फिजिकल पैरामीटर्स। अच्छा, और कंट्रोल्ड फिजिकल पैरामीटर्स हो, जस्ट लाइक पीएच कंट्रोल्ड हो, टेम्परेचर कंट्रोल हो, लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल हो, शेकिंग ऑफ ग्रोथ मीडियम एंड इंक्यूबेशन टाइम। तो ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं फिजिकली कंट्रोल्ड हों और आप लोग इसमें कंट्रोल कर सकें इसको, ठीक है। अच्छा, तो टेम्परेचर आपको पता है कि टेम्परेचर कितना इसके लिए मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो 22 to 35 तक 40 तक ये जो है इतना होना चाहिए ताकि आप इसको जो है कर सके इसको, ठीक है। बाज़-औक़ात कुछ अलगा जो हैं वो मोर यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज टेम्परेचर पे जो है वो सरवाइव करते हैं। जस्ट लाइक जो है टेम्परेचर उनके पास लेस देन 10 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए टेस्ट देन अगर ज्यादा होगा 10 से टेम्परेचर तो उसके अंदर सर्वाइवल ग्रोथ जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो इसीलिए जो टेम्परेचर जो होना चाहिए वो मैक्सिमम जो है मोर देन 20 होना चाहिए या लेस देन 20 होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी वेरिएशन करता है। अच्छा, इसके बाद शेकिंग ऑफ ग्रोथ मीडियम। अच्छा, मीडियम इसमें दो टाइप्स का यूज किया जाता है, ज्यादातर ग्रोथ मीडियम यूज किया जाता है, मीडिया यूज किया जाता है, और इसके अलावा बाज़-औक़ात जो हैं हम जो है इसके अंदर PD है, पोटैटो डेक्सट्रोज एगार भी हम यूज कर सकते हैं। इंक्यूबेशन टाइम, अच्छा डिपेंड करता है इंक्यूबेशन टाइम पे। इंक्यूबेशन जो है अलगल का वो 7 to 15 डेज रिक्वायर होता है, क्योंकि आपको पता है जस्ट लाइक अलजी जो है, अलजी का बिल्कुल अपना जो है इन्वायरमेंट होता है, सर्वाइवल ग्रोथ होता है। फंगल का अपना होता है, बैक्टीरियल का अपना होता है, लेकिन अलजी के लिए 7 to 15 डेज चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अलजी बीइंग फोटो ऑटोट्रॉफिक
दे आर ग्रोथ इन ब्रॉथ एंड एगर मीडियम, जस्ट लाइक मैंने आपको जो बता चुका हूँ। फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फोटो ऑटोट्रॉफिक? एक टर्म आपके पास आ जाती है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मीन लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड ऑटो मीन ऑटोमेटिकली, ट्रॉफ यानी कि न्यूट्रिशन, यानी कि ये लाइट की मौजूदगी में, लाइट की अवेलेबिलिटी के अंदर ये ऑटोमेटिकली अपना न्यूट्रिशन खुद बना लेते हैं। अच्छा, कहाँ पे किस मीडियम पे ग्रोथ करते हैं ये भी बता चुका हूँ, ब्रोथ और एगार मीडियम सप्लीमेंटेड। ठीक है, एगार मीडियम, कोई भी एगार मीडियम हो उसमें भी ग्रोथ कर सकते हैं, जस्ट लाइक पीडीए है या जेपेक्स मीडिया है या और भी बहुत सारे मीडिया हैं, उसके अंदर जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सप्लीमेंटेड विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों, लाइक मैग्नीशियम है, नाइट्रेट है, कैल्शियम है और आयरन है, ये जो है सप्लीमेंटेड इसके साथ होना लाजमी है। अच्छा, जस्ट लाइक मैं आपको वही जो है सेंटेंस दोबारा रिपीट हो रहा है जो मैं आपको बता चुका हूँ। द इंक्यूबेशन इज ऑलवेज कैरिड आउट इन एलिमिनेटेड ग्रोथ चेम्बर। ठीक है, ग्रोथ चेम्बर इंक्यूबेटर आपने देखा है, हमारे लैब के अंदर भी इंक्यूबेटर है जहाँ पे आप लोग काम कर चुके हैं या करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। ठीक है, इसके अंदर जो है हम कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर 7 to 15 डेज तक। ठीक है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कौन सी अलजी है जिसको आप ग्रो करवा रहे हैं, उनके लिए टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जस्ट लाइक कुछ अलजी का टेम्परेचर आप लेस देन 20 रख सकते हैं, कुछ का है जो मोर देन 20 रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन, अब आइडेंटिफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप जस्ट लाइक वहां से वाटर सैंपल ले आते हैं मेरीन का या सी साइड से आप ले आते हैं। अब सी साइड के बाद आप मेरीन वाटर कल्चर तो ले आए, वाटर के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं या छोटे छोटे जो हैं उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो हम आइसोलेट करवा लेते हैं। लेकिन अब उनका आइडेंटिफिकेशन भी की जा सकती है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन मैनुअल बुक्स बहुत सारे हैं जिसके थ्रू जो है हम वो इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं और देखा जा सकता है। अच्छा, रिएक्टर्स आर प्लास्टिक, एक मिनट बेटा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इसके अंदर जो है हम बहुत सारी चीजों के अंदर रिएक्टर्स आर प्लास्टिक पंप्स कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स वाटर ऑफ अल्कल ग्रोथ। अच्छा जी बेटा, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाह रहे हैं? ये सर आपने, जी बेटा, अरीज जी बेटा सर पूछना। आपने, यस सर। सर मेरा सवाल ये है, आपने पहले टेम्परेचर बताया था 35 to 40 टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है अगर हम लैब में अल्कीपेट करते हैं, फिर आपने हमें 20। तो सर मुझे टेम्परेचर में करने में थोड़ी सी मुझे वो दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर किस लिहाज से रखना चाहिए। बेटा, हर अलजी का जो है अपना स्पेसिफिक टेम्परेचर है। जिस तरह मैंने आपको फंगल डिजीज का बताया, कुछ जो होते हैं थर्मोफिलिक होते हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर रखते हैं, कुछ को लो पे रखते हैं। तो हम जो अलजी, जो स्पेसिफिक अलजी हैं, उनका टेम्परेचर पहले चेक करते हैं किस टेम्परेचर पर ग्रो करता है। अब जैसे लाइक पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर जो कोस्टल लाइन है वो टेम्परेटेड है, वहां पे अलजी जो करेगा ग्रो वो 30 जो है उसका टेम्परेचर है, 30 प्लस माइनस पे। तो हम अगर वाटर सैंपल यहाँ से ले आएंगे तो 30 प्लस माइनस हम रखेंगे, तो 30 प्लस माइनस के अंदर जो है वो टेम्परेचर जो है वो ग्रो कर सकता है जी। अच्छा, एक और बच्ची ने हैंड किया, बच्ची है कि बच्चा है पता नहीं, ओप्पो A3s, प्लीज इसको रीनेम कर लिया करें क्योंकि वो मुझे नहीं पता अब ये कौन स्टूडेंट है। ओप्पो A3s। सर कुछ स्टूडेंट्स को आवाज का इश्यू हो रहा है, जैसे सारी वगैरह कह रही है कि उन्हें आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? तो वो अनम्यूट करें ना उन बच्चे। अच्छा, सर मैंने उनसे कहा है, पर्सनली उनसे बताया उनको, बट फिर भी कहती इश्यू हो रहा है। और आवाज का इश्यू हो रहा अलीशा है? को आपने कनेक्ट, जी सर। क्योंकि आवाज का अगर इशू होता तो सबके साथ इशू था। यहाँ से तो मैंने ओपन कर लिया सबको, ठीक है सर। क्योंकि मैं ओपन ऑल कर चुका हूँ सबके माइक। अब किसी के पास अगर वो हेडफोन नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है तो आई डोंट नो, क्योंकि मुझे तो उसका नहीं पता। जी बेटा, ओप्पो A3s, अब कौन है जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है? हैंड रेज है उसका। जी बेटा जल्दी करने की, क्योंकि टाइम की कमी है, टाइम नहीं है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? चलो मैं कंटिन्यू रख लेता हूँ, जिन बच्चों को क्वेश्चन पूछना है वो लास्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा? चलें मैं कंटिन्यू। अच्छा,
अच्छा, इसके अंदर रिएक्टर्स के अंदर जो, अच्छा रिएक्टर्स क्या है, रिएक्टर जो होते हैं वो एक जस्ट लाइक अ वेसल, जस्ट लाइक अ सिलेंड्रिकल बॉक्स होता है जिसके अंदर प्लास्टिक पंप को यूज किया जाता है। प्लास्टिक पंप के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट रखा जाता है फॉर अलगल ग्रोथ। ठीक है बेटा, दोबारा बता देता हूँ, कुछ लोग जो है अलगी जो है अलगल को या अलजी को जो वो करते हैं, ग्रोथ करते हैं या उनको इंक्यूबेट करते हैं, वो रिएक्टर्स के करते हैं, जस्ट लाइक बायो रिएक्टर्स होते हैं। या जो रिएक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि बड़े होते हैं, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, जस्ट लाइक हमारे डिपार्टमेंट में आप लोगों ने देखा है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा स्टेरलाइज के लिए जो हम ऑटोक्लेव यूज करते हैं, जस्ट लाइक इसी तरह एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको रिएक्टर्स कहा जाता है, उसके अंदर प्लास्टिक पंप होते हैं। उन प्लास्टिक पंप के अंदर क्या होता है कि हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं हम न्यूट्रिएंट्स फिलअप कर देते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स के बेस पे जो है न्यूट्रिएंट वाटर फॉर्म में यानी कि लिक्विड फॉर्म में उनमें जो है अलगल ग्रोथ होती है। ठीक है बेटा, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, algae when grown in closed systems are protected from airborne, just like मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर एयर को हम जो है इंटर करने से मना करते हैं क्योंकि इसमें कंटामिनेशन होता है। अगर एयर का स्पेस होगा तो एयरबोर्न माइक्रोबियल जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर जो है ये प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयरबोर्न माइक्रोबियल कंटामिनेशंस, तो इसको हम अवॉइड करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलरली फंगल स्पोर्स व्हिच कैन बी पैथोजन टू अलजी। अच्छा, यहाँ पे जो तो फंगल स्पोर्स होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं जो कि अलजी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लाइक अलगल फार्मिंग। अब अलगल फार्मिंग का मैं डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं आप लोगों को। अलगल फार्मिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी अलगल फार्मिंग की जा रही है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के अंदर यहाँ बल्क क्वांटिटी के अंदर नहीं की जाती। हमारे पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर तो स्पायरुलिना की जा रही है, स्पायरुलिना है या क्लोरेला, तो इनको हम फार्म कर रहे हैं, बाकी चीजों को फार्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज के अंदर, एडवांस कंट्रीज के अंदर इसको यूज किया जा रहा है। अच्छा, अलगल कल्टीवेशन इज अ चीप एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमिक क्रॉप्स। ठीक है, इसको जो है बहुत ज्यादा जो है अफोर्डेबल है, जिसके बेस पे हम इसको कल्टीवेशन कर सकते हैं। अच्छा, अलजी डू नॉट रिक्वायर प्रीपेयर्ड एंड फर्टिलाइज्ड लैंड, इसके लिए किसी लैंड की जरूरत नहीं है। आप यानी कि एक रूम के अंदर इसके जो है पंप्स के थ्रू या बाकी चीजों के थ्रू हम इसको ग्रो करवा सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर के तौर पर, बाकी चीजों के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। इसके लिए हमें जरूरत नहीं कि लैंड फर्टिलाइज हो, लैंड के अंदर जो हम फर्टिलाइजेशन का यूज करें, फर्टिलाइजर का यूज करें, हम फिर मैन्योर का यूज करें, या फिर और भी बहुत सारे, आपको पता है लैंड के अंदर बहुत सारी चीजें रिक्वायर होती हैं, इसके अंदर इन चीजों की जरूरत नहीं होती। अच्छा, सेकंड, दे कैन ग्रोन ऑन मार्जिनल लैंड लाइक स्लैंटेड। अच्छा, जिसके अंदर सैलिनिटी ज्यादा होती है, या जो ड्राउट अफेक्टेड हार्ड सॉइल है, या जो हार्श सॉइल होती है, हार्श का मकसद ये जिसके अंदर सैलिनिटी ज्यादा, तो वहां पे भी जो है हम यूज कर सकते हैं। दे आल्सो ग्रो इन वेस्ट वाटर एफिलिएंट्स। अच्छा, वेस्ट वाटर जहाँ से जा रहे होते हैं वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि वेस्ट वाटर। जी बेटा एमन, कुछ पूछना चाह रही है बेटा? जी बेटा, आ रही आवाज आपको? पूछना चाह रही हैं? आपने रेज हैंड किया है। चलें, इट्स ओके, बाद में आप बेटा पूछ लीजिएगा। अच्छा, दे आल्सो ग्रो इन वेस्ट वाटर। अच्छा, क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर, जो बहुत बड़े जो यहाँ पे नाले बने हुए थे, इस पे भी जो है वो ग्रो किया जा सकता है। तो कुछ कंट्रीज के अंदर जो वेस्ट वाटर, जो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम नालों पे ग्रो करवा लें, ये करवा लें, वो करा, लेकिन कुछ कंट्रीज के जहाँ पे सेवरेज वाटर होता है, तो वहाँ पे इसको जो है वो बंद करके वहाँ पे इसको जो है अलजी को ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे पर्पस के लिए इसको यूज किया जा सकता है, और भी बहुत सारे पर्पस हैं, लेकिन ज्यादातर जो है हम इसको छोटे स्पेस पे भी हम यूज कर सकते हैं, इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। अच्छा, दे कैन बी ग्रोन इन ओपन पॉन्ड्स। पॉन्ड सिस्टम जो है, या स्ट्रीम है, लेक्स हैं, या छोटे छोटे जब हम फिशरीज फार्म बनाते हैं उन पे भी हम इसको यूज किए जा सकते हैं। ओपन पॉन्ड्स एंड बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर टैंक्स, बायो रिएक्टर्स तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं? एक सिलेंड्रिकल यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल होते हैं, या बहुत बड़े बॉक्स होते हैं, या बहुत बड़ी टैंक्स होती हैं, उनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। क्लोज पॉन्ड्स और टैंक्स कवर्ड इनसाइड शेड नेट्स, यानी कि जो
बस ऐसा समझे कि उसके अंदर एयर पास ना हो, अगर एयर पास हो जाएगी तो कंटामिनेशन हो सकती है। इसकी फार्मिंग बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा, इसके बाद इसमें लिखा हुआ अलजी आर कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल। अच्छा, मैं जो अभी तक आपको बता रहा था वो स्मॉल स्केल की बता रहा था। जस्ट लाइक आप एक रूम के अंदर कर सकते हैं या स्पेसिफिक एरिया इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन हाई लेवल पे जो है कुछ कंट्रीज के अंदर फोटो बायोरिएक्टर्स बनाए जाते हैं। फोटो का आपको पता है, फोटो मीन्स द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, बायो मीन लाइफ, रिएक्टर्स यानी कि जो रिएक्ट करें या जिसके अंदर ग्रोथ हो। तो जो है अलजी के फोटो बायोरिएक्टर्स बहुत बड़े जो हैं प्लांट्स हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाऊंगा। वो दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी कंट्रीज के अंदर पाए जाते हैं। वो बहुत बड़े स्केल पे उन पे काम किया जा रहा है और हो भी रहा है। ठीक है, ये कुछ तस्वीरें हैं फोटो बायोरिएक्टर्स की जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। बहुत बड़े एरिया पे जो है स्पेसिफिक एरिया पे इसकी कल्टीवेशन की जाती हैं। ठीक है, ये भी आपको जो नजर आ रही होंगी जो है फार्मिंग की तस्वीरें। ये जो है सिलेंड्रिकल फार्म में जो आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रही हैं ये तस्वीरें, इसके अंदर जो है अलगी जो है अलजी की प्रोडक्शन है, अलजी की जो है ग्रोथ भी है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ अलजी फॉर इनहेंस्ड फ्यूल प्रोडक्शन। अच्छा, इस अलजी के भी अंदर जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम किया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप समझते हैं, आपको पता भी है, डीएनए के कुछ फ्रेगमेंट्स या कुछ हम ब्रेकअप करके किसी चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। जी अरीज बेटा। सर फिर मेरा सवाल ये है, जब हम आपने बताया एल्गी हम एज अ फूड सोर्सेज के लिए भी यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल, तो हम अगर सेवरेज वगैरह पे ग्रोथ करा रहे हैं तो हमें उसके हाइजीन या कंटेमिनेटेड होने के भी तो चांस होते हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं कि बेटा फूड के लिए जब करते हैं? अलजी की थाउजेंड्स के अंदर टाइप है। जो वेजिटेबल अलजी, जाहिर बात है वो सेवरेज वाटर पे तो यूज नहीं करवाई जा सकती, उसको हम फ्रेश वाटर के अंदर या जो मैं अभी आपको प्लांट्स दिखा चुका हूँ तो इस पर्पस के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं सेवरेज वाटर की बात कर रहा था, वो जो है अलजी जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं सेवरेज वाटर को, उसके अंदर जो है हैवी मेटल्स को कम करने के लिए, उसके अंदर जो है जो फ्यूम्स है उसको कम करने के लिए जो है दुनिया के अंदर इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। सेवरेज वाटर के जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो उस सेवरेज वाटर के अंदर हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं या बाकी और ज़्यादा मेटल्स होते हैं, तो उनको रिड्यूस करके वो क्या करते हैं, उनको प्योरीफाई करते हैं अलजी के थ्रू। वो अलजी क्या करती है, उन मेटल्स को उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी जो वेस्ट वाटर होता है वो वेजिटेशन के लिए यूज हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में आपको? ठीक है। और जो अलजी जो है वेजिटेबल के तौर पर यूज होती है, उस अलजी को हम क्या करते हैं, वो अलजी जो है हम फ्रेश वाटर पे यूज करते हैं या हम उनके लिए स्पेसिफिक एरिया पे उनको ग्रो करवा सकते हैं। अच्छा, द वर्ल्ड इज फेसिंग क्रिटिकल फ्यूल क्राइसिस। आजकल आपको पता है फ्यूल का बहुत बड़ा क्राइसिस है दुनिया के अंदर, तो हम जो है अलजी को रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं या अलजी को हम एक्सप्लॉइटेड करवा रहे हैं ताकि इसका सोर्स हम इन रिसोर्स करें या इसको सोर्स को यूज करें फ्यूल के लिए। अच्छा, मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल अलजी आर पोटेंशियल प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल्स, जिस तरह मैं आपको पीछे बता चुका हूँ पीछे स्लाइड्स में। तो इसी तरह जो है इसके जो है फॉसिल फ्यूल्स लाइक डीजल है, गैसोलाइन है और जेट फ्यूल वगैरह हम मेरीन और टेरेस्ट्रियल एलजी के एक्सट्रैक्शन फार्म से हम ले रहे हैं, इनको गेन कर रहे हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल्स आर इन यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ अलगल सेल। तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अलजी अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, तो उनको हम आइडेंटिफाइड भी कर रहे हैं और उनके कैरेक्टर्स को हम यूज कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, आपको पता है मार्कर्स का, मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैव बीन यूज्ड टू स्टडी अलगल फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसकी स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई, बहुत सी जगहों पे इसकी स्टडी अब भी चल रही है, इसका अभी भी काम हो रहा है। ठीक है। जेनेटिक टेक्निक्स आल्सो इस पे बहुत सारी यूज की जा रही हैं फ्यूल प्रोडक्शन, साइनोबैक्टीरिया के लिए और बहुत ज्यादा अलजी के काम के लिए, क्योंकि अभी तक इस पे काम जारी है। अच्छा, इसके अलावा अलजी का जो डीएनए वो हम कैरियर वेक्टर तौर पे भी यूज करते हैं, प्लाज्मिड के जो है वो भी यूज करते हैं फॉर द इंसर्टेशन ऑफ डिजायर्ड एक्सटर्नल जीन सीक्वेंस। जीन सीक्वेंस के लिए हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड भी कैरी करें, जो पहले हम बैक्टीरिया से कैरी करते थे, अब डीएनए का जो है वो ब्रेक करके हम अलग जीनोम के तौर पर इसको जो है हम यूज कर सकते हैं, एज अ वेक्टर तौर पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है इसका बहुत बड़ा स्कोप है एलजी का बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोलॉजिस्ट इस पे काम कर रहे हैं।
ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी काम हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर अभी तक इसके टेक्सोनॉमी पे काम हो रहा है, इसकी आइडेंटिफिकेशन पे काम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास भी काफी कोस्टल लाइन का एरिया है जहाँ पे जो है अभी तक अलजी को आइडेंटिफाइड ही प्रॉपरली नहीं किया जा। अच्छा, समराइज कंक्लूजन क्या है इसका, ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ। इन द फील्ड ऑफ अलजी देयर इज अ नीड टू बूस्ट द वेरियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज टू ओवरकम वेरियस टेक्नोलॉजी। अच्छा, जितना ज्यादा रिसर्च पे काम होगा अलजी की एक्टिविटीज पर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर, उसकी टेक्सोनॉमी पर, उसकी मार्फोलॉजी स्टडी पर, एनाटॉमिकल स्टडी पर, तब जाके हम जो है कुछ चीजें देखेंगे और बाद में जाके हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लिमिटलेस है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो देयर इज अ ग्रेट नीड टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को नहीं है पता अलगल डाइवर्सिटी का, अलगल के बारे में, अलगल की जो एप्लीकेशन है इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 अलजी पे पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है, सिर्फ ओनली 2 अलजी। ठीक है, एक स्पाइरुलिना अलजी पे काम हो रहा है, एक क्लोरेला पे काम हो रहा है, बाकी अलजी पे तो हमने काम ही शुरू अभी तक नहीं किया। ठीक है, बाकी एलजी पे अभी तक हमने काम नहीं शुरू किया। अच्छा, इन टर्म ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी इन मार्केट, क्योंकि मार्केट पे जब होगा हम क्योंकि एज अ वेजिटेबल तौर पर जब इसको यूज करेंगे, या हम बायोफ्यूल के तौर पर इसको अब यूज करेंगे, या हम इसको ड्रग्स के लिए यूज करेंगे, या बाकी बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स के लिए हम जब इसको सर्च करेंगे, काम करेंगे, तब जाके इस पे जो है ज्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा, देयर इज नीड ऑफ टोटल अल्गो। अच्छा, बायोमास जब तक हम इसका यूटिलाइज नहीं कर सकते तब तक हमें इनकी बहुत सारी चीजों पे पता नहीं लगाया जा सकता, नहीं चल सकता पता। ठीक है, एंड नीड ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस पोटेंशियल एप्लीकेशन, तो इस पे अभी भी काम हो सकता है, किया जा रहा है। ठीक है बेटा, दैट्स एंड। अब आपके पास 10 मिनट है, आप लोग जो है कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई बच्चा तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है बेटा। जी बेटा अयमन, क्या पूछना चाह रही हैं आप? हेलो, कैन यू लिसन मी? जी बेटा, आवाज आ रही है आपको? जी बेटा अयमन। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। जी पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। आपने कहा कि जो इसमें आपने बताया था एल्गी एज अ सोर्स ऑफ फूड, उसमें आपने यूज किया था कि एल्गी जो है यूज होती है एज अ बायोमास, मतलब टैबलेट्स वगैरह को स्टोर करने के लिए। तो मुझे वो जो लास्ट पॉइंट है वो समझ नहीं आया सर। कौन सा बेटा? एज अ सोर्स ऑफ फूड। अ सोर्स ऑफ फूड। मैं अभी बता देता हूँ आपको बेटा, अभी जी स्लाइड सर, में उसमें जो दिखा। थर्ड पॉइंट है। जी बेटा, एक थर्ड पॉइंट यस बेटा सर। ये पूछ रही हैं, algae can also be added into एक different सेकंड। food नहीं like सर, pasta, आगे snack, आगे। crumbs, beverage, नहीं सर, ऐसा नहीं, इससे आगे वाली है। algal storage material like ये। नहीं सर, इससे आगे वाली स्लाइड है आगे वाली स्लाइड है बेटा। आई थिंक। अ, एक और थी ना एल्गे की सोर्स ऑफ फूड में। जी बेटा ये है जी सर, ये वाली। जी, इसमें लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो है। देयर बायोमास इज सोल्ड एज अ टेबलेट्स। अच्छा, व्हाट इज बायोमास? बायोमास आपको पता है कि जब हम इसको अलजी को जब हम ग्रो करवा लेते हैं, इसका जो है आपके पास जब हम एक्सट्रैक्ट कर लें और उसका बायोमास ले लें, तो उनको एज हम टेबलेट के सोल्ट पे यूज कर सकते हैं, कैप्सूल के तौर पे यूज कर सकते हैं, या लिक्विड फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसकी जो है मैंने एग्जांपल स्पाइरुलिना की बताई थी और क्लोरेला की बताई थी। तो इन दो जो अलजी हैं, इनको हम टेबलेट फॉर्म में, अगर आप गूगल पे जाएं, गूगल में बूस्ट करें, फाइंड आउट करें स्पाइरुलिना की, तो आप देखेंगे उनके टेबलेट्स भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, कैप्सूल्स भी मौजूद हैं, और जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर भी मौजूद हैं, जो कि एज अ फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज होते हैं स्पाइरुलिना के। ठीक है, आप गूगल में जाके सर्च करेंगे तो बेटा आप इसके टेबलेट फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं, और बाकी फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। ओके सर। सही है बेटा। तो इसकी जो ये एग्जाम्पल है जो है क्लोरेला और स्पाइरुलिना की जो है वो मैं आपको। अच्छा ओके,
नेक्स्ट बेटा, कोई और पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन? सर जी बेटा। जब एल्गी की फार्मिंग इतनी ही चीप है तो हम पाकिस्तान में हम इसको इनकरेज क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा मैं आपको बता चुका, जो क्रिएट जो है अवेयरनेस जो है वो नहीं है लोगों में, लोगों को पता नहीं है अलगर फार्मिंग का। अभी भी जो है बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हैं, कुछ जगहों पे जो है वो किए जाते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ऑस्ट्रिच फार्मिंग है पाकिस्तान के अंदर नहीं की जाती, लेकिन ऑस्ट्रिच का सबसे ज्यादा जो है मार्केट है दुनिया भर के अंदर। ऑस्ट्रिच की जिस तरह फार्मिंग है, लोगों में क्रिएट अवेयरनेस नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, के अंदर अवेयरनेस को क्रिएट करना होती है। तो एलजी की भी पाकिस्तान के अंदर क्रिएट नहीं, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन एलजी मौजूद है हमारे पास, अब भी मौजूद है, बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। जी बेटा, नेक्स्ट कोई और? जी बेटा। हेलो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक पहली बात तो ये कि रिकॉर्डेड वीडियो है ये? जी बेटा, नहीं रिकॉर्डेड नहीं है, मैं ऑनलाइन हूँ, मैं उसको जो है वो दे रहा हूँ, जो है ऑनलाइन दे रहा हूँ इस सर वीडियो। मेरी थोड़ी क्लास निकल गई है स्टार्टिंग की, असल में इट्स लाइट ओके चली गई थी, बेटा, इट्स ओके, क्लास निकल गई। मेरे पास मौजूद है, ये पूरी रिकॉर्डेड भी अच्छा है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। जी बेटा, जल्दी पूछ ले, 5 मिनट है। ठीक है। अच्छा सर, अच्छा ये सर ये बताएं कि पाकिस्तान में वो दो कौन सी एलजी हैं जो आप बोल रहे थे यूज होती हैं? पाकिस्तान के अंदर तमाम अलजी पाई जाती हैं, लेकिन हम जिनकी फार्मिंग करते हैं या हम जिनके पे काम कर रहे हैं वो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है जिसकी फार्मिंग की जा रही है पाकिस्तान के अंदर। बाकी वैसे जो हैं बहुत सारी अलजी पाई जाती हैं। अलवा पे आप लोगों ने खुद काम किया है, नास्टॉक पे आप लोगों को भी लोगों ने भी काम किया है। बाकी जो अलजी हैं उन पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे, सर्च करेंगे, पाकिस्तान पे काम हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ आइडेंटिफिकेशन का बड़ा मसला चल रहा है। आइडेंटिफाइड ही नहीं हुई प्रॉपर्ली अलजी हमारे पास, क्योंकि थाउजेंड्स के अंदर जो है सही है। वो वैरायटीज पाई जाती हैं, स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसको आइडेंटिफाइड करना मुश्किल है। और पाकिस्तान के अंदर जो है केयू के अंदर मेरीन पे काम हो रहा है, मेरीन रेफरेंसेस एक जो है रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे काम किया जा रहा है, और बहुत सारे जो है अलजी पे काम जो है लोग कर भी रहे हैं। जी बेटा। एनीथिंग एल्स? अच्छा, बहुत सारे जो हैं बच्चों को शायद आवाज नहीं पहुंच रही, तो उनके शायद मसला है उनके साथ, तो वो जो है अगर उनके पास आवाज नहीं आ रही तो वो जो है मसला सॉल्व कर ले, क्योंकि मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है, कोई भी आवाज तो आ रही है आ रही है आवाज बेटा? आवाज सर, अभी आवाज आई है? सर आवाज तो आ रही है लेकिन एमन की आ रही। जी बेटा। हेलो हेलो, जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर, आवाज तो आ रही है, उसका माइक नहीं चल रहा, उसको कुछ क्वेश्चन पूछना था। जी जी आपने शायद माइक नहीं चल रहा, एमन बोल रही है। उनका माइक नहीं चल रहा? जी जी। तो बेटा मैंने तो सबको अनम्यूट किया हुआ है। अच्छा चलो सही है, बोलती हूँ फिर। सर मे बी वाईफाई की प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम्स की वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी बच्चों को आवाज भी आ रही है, वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने तो किसी को वो नहीं किया हुआ, म्यूट नहीं किया हुआ मैंने तो। सर मुझे एक और सवाल। जी बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कोई और सवाल? यस सर, जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ हमारे पेपर किस तरह से होंगे? बेटा, आपके पेपर की पॉलिसी बनाई जा रही है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई, और आपके पेपर 15 सितंबर से जो है स्टार्ट हैं। आज डेट का अनाउंस उन लोगों ने कर दिया, नोटिफाई कर दिया हमें। 15 सितंबर से आपके एग्जामिनेशन होंगे, वो ऑनलाइन ही होंगे आई थिंक। ठीक है, तो अभी जो है आप लोगों को सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, बाकी जो चीज़ें जिस तरह ही बताई जाएंगी तो हम इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, जो बच्चे हैं जस्ट लाइक उनके नाम नज़र नहीं आ रहे, वो जस्ट लाइक ओप्पो A33F वो रीनेम कर दें प्लीज़, क्योंकि ताकि जब अटेंडेंस ली जाए तो उनका नाम जो है वो सामने आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ऐसा करें कि तमाम बच्चे जो हैं चैट में जाके मुझे इनबॉक्स कर लें, मुझे सेंड कर लें अपना अपना नाम, ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो अटेंडेंस लगा दूं। जी एमन बेटा, आपका जो है हैंड अभी तक रेज है, आप कुछ पूछना चाह रही हैं?
हेलो जी बेटा, जी बेटा। अब आप जो है सब, अब बेटा आप जो जितने भी हैं सब जो है अटेंडेंस के अंदर जो है आप अटेंडेंस अपनी जो है वो टेक्स्ट कर दें, मैसेज कर दें अपना अपना नाम। मैं जो है इसको स्टॉप कर रहा हूँ, रिकॉर्ड को ये सर स्टॉप। सर एक और जी सर, अनुषा अभी तक ऑनलाइन थी पर उनकी अचानक से लाइट चली गई है, उनका मेरे पास मैसेज आया है। इट्स ओके बेटा, कोई मसला नहीं है। उन्होंने ईमेल नहीं सॉरी वो टेक्स्ट कर दिया मुझे चैट बॉक्स के अंदर। अगर नहीं किया तो मैं प्रेजेंट लगा दूंगा। आप क्या करिए, अपना नाम भी चैट में जो है वो इनबॉक्स कर दें और उनका अनुषा की भी कर दें। ठीक है बेटा, से बेटा मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। इनकेस किसी की लाइट लाइट अगर इन केस चली जाती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो हमारे पास ये वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, हम उनको जो है वो कर सकते हैं। आप उनको अटेंडेंस भी तो लगा रहे हैं सर? अटेंडेंस में जो जितने मेरे पास मैसेज आएंगे इनबॉक्स के अंदर मैं उनकी अटेंडेंस लगा लूंगा। ठीक है बेटा, बाकी यहाँ पे कॉल नहीं तो किया फिर जा जो सर सकता। नहीं लगा, जी बेटा, जिसकी हेलो लाइट चले गई हो उसकी लाइट ही 5-6 बजे है, जब तक क्लास ही खत्म हो जाए तो सर बेटा, मेरे पास उसकी अटेंडेंस नहीं मेरे लगेगी? पास रिकॉर्डेड है, मैं आपको रिकॉर्डेड इसका जो है वो सेंड कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, मैं अब इसको स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। ठीक है बेटा, अपना नाम जो है वो इनबॉक्स कर दिया। थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।